आज हम देख रहे हैं मछली बीज की गुणवत्ता के बारे में। इसी का मतलब है क्वालिटी सीड्स। तो ये जो क्वालिटी सीड्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं दर्जेदार बीज। ये जो दर्जेदार बीज होते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इन्हीं को हमें यूज करना है हमारे बिजनेस के लिए। अगर हम सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हैं तो यही बीज का हमें उपयोग करना होगा। तो ये जो बीज है, इनमें खासियत है कि इन्हें बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। सेकंड, इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, इनका प्रोग्रेस रेट भी बहुत अच्छा है, इनमें अनुरूपांतरण करने की क्षमता होती है। और ऐसे सीड्स में अगर कल को अगर इनमें डिसीज भी हो गया तो इनमें वो क्षमता होती है कि डिसीज को फाइट बैक कर सके। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप दावेदार बीज मतलब हाई क्वालिटी वाले सीड्स ही अपने बिजनेस के लिए यूज करें। खराब बीज के कारण क्या होते हैं, तो अब हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे कि अगर हम खराब बीज लेते हैं या फिर हमारी व्यवस्था अगर अच्छी नहीं हुई, तो ये जो बीज है इनमें मॉर्टेलिटी रेट कैसे होता है और ये कैसे हमारा जो बिजनेस है वो कैसे लॉस में चला जाता है, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। तो इसका कारण है पहला कि तालाब की खराब सफाई। अगर तालाब की अच्छी सफाई होती है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर तालाब की खराब सफाई होती है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। माने अगर आपको जो मछलियां हैं, आपकी जो फिशेस है, आपकी जो सीड्स है, अगर आपको तालाब में अगर स्टॉक करनी है तो आपको सबसे पहले आपका जो तालाब है उसको अच्छे से क्लीन करना होगा। उसके आसपास जो भी कुछ भी एक्वेटिक प्लांट्स है या फिर जलचर है या अनवांटेड वीड्स है, जो कुछ भी है उसको आपको निकालना है, उसको साफ करना है, धोना है, क्लीन करना है, उनको ड्राई करना है। और उसके बाद ही आपको अपने जो सीड्स हैं, फिश सीड्स हैं, उनको आपको स्टॉक करना है उसमें। अगर आप नहीं करते हो तो उसमें जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या फिर प्रोटोजोआस होते हैं, वो जो तालाब के अंदर होते हैं, वो क्या करेंगे, फिशेस को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, और इससे आपका बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट है कीड़ों की उपस्थिति। अगर कीड़ों की उपस्थिति होती है फिर भी बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी हो सकती है फिशेस की, जैसे कि फेरी श्रिम्प्स हो गया, कीटक हो गए, अनवांटेड वीड्स हो गए, जलचर होंगे पानी के अंदर। वो अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में अगर पानी के अंदर होते हैं और अगर आपने उसमें स्टॉकिंग कर लिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये जो कीटक होते हैं, ये जो फेरी श्रिम्प्स होती हैं, ये जो अनवांटेड फिशेस होती है, ये सीड्स को खा लेती है और उनपे ही सर्वाइवर कर लेती है। अगर आपके जो तालाब में अगर इनकी क्वांटिटी, जो अनवांटेड वीड्स है, जो ये जलचर है, इनकी क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है, कीड़ों की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है, तो आगे जाके जगह, ऑक्सीजन और खाने के लिए बहुत ज्यादा वहां पर ये होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। वहां पे बहुत ज्यादा सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है फिशेस को, और फिशेस की बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका तालाब, आपके तालाब के अंदर के जलचर वगैरह सारे आपको निकालना है स्टॉकिंग करने से पहले। नेक्स्ट है अंत प्रजनन। तो इसमें क्या होता है, इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग प्रोसेस। इनब्रीडिंग प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो फिशेस होते हैं लाइक इंडियन मेजर क्रैब्स, लाइक कटला, रोहू और मृगल, ये जो ब्रूड फिशेस होती हैं, इनको कार्प्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमाण में एग्स ले करती हैं, अंडे होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रमाण में वो ले करती हैं। तो उनको क्या लगता है, बहुत ज्यादा स्पेस लगता है। उसी के हिसाब से उनको सरवाइव करने के लिए, उनको अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। पर ये जो हैचरी ऑपरेटर्स रहते हैं, टेक्नीशियंस रहते हैं, इनके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि वो हर एक एक को इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सके। इसलिए वो क्या करते हैं, बैचेस वाइज जो सीड्स होती है उनको कलेक्ट करते हैं और उनको बाहर सेल कर देते हैं। ये सेल करने से क्या होता है, जो फिश के जो सीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ बराबर नहीं हुई होती है, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं किया होता है, इसलिए वो वीक होता है। उनमें उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो ट्रैवलिंग वगैरह वो कर सके। इसलिए वो वहां पर जब वो सेल कर देते हैं तब वो फार्मर्स के जगह पर जाके उनकी मॉर्टेलिटी हो जाती है, बिकॉज वो सह नहीं पाते, वहां पर का एटमॉस्फियर, वहां की जगह, पानी वगैरह उनको सह नहीं पाते और फिर वो मर जाते हैं। तो ये उनका एक डिसएडवांटेज रहता है और इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है फार्मर्स का।
तो ये एक लॉस है। और एक लॉस क्या कि ये जो ब्रूडर्स होते हैं, ये जो ब्रूडर्स के कुछ कुछ ब्रूडर्स ऐसे होते हैं जिसकी जेनेटिक मटेरियल सेम होती है, उनकी जो जेनेटिक जो जीन्स होती है वो सेम होती है। तो ऐसे फिशेस में ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग प्रोसेस नहीं होती, और ऐसे फिशेस का किसी और हैचरी में भी लेन देन नहीं होता है। तो इससे भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो नेक्स्ट है कि दो टाइप के फिशेस होते हैं, एक होता है अच्छे क्वालिटी वाला सीड, एक होता है बुरे क्वालिटी वाला सीड, मतलब चीप क्वालिटी वाला सीड। अगर अच्छे क्वालिटी वाला सीड अगर लेना है तो उसको बहुत ज्यादा डिमांड है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा है, उनमें अणु रूपांतरण करने की क्षमता होती है, मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, वो देखने से ही बहुत अच्छा लगता है। या फिर उनमें ये होता है, अगर कुछ डिसीज हो गया तो वो उतना फाइट बैक करने में उनमें वो ताकत होती है कि वो फाइट बैक कर सके, वो उतना स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, एक्टिव रहता है। तो ये हो गए अच्छे जो बीज है उसके कारण। अब हम देखेंगे बुरे बीज के कारण। चीप क्वालिटी का हम सीड लेते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, जो फिश होता है उसका ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं होता, वो एक्लिमेटाइज हो नहीं पाते, किसी और क्लाइमेट में अगर आप ले जाओगे तो वो एक्लिमेटाइज नहीं हो पाएगा, उसका ना सर्वाइवल रेट कम होता है, उनमें डिसीज रहता है, बहुत ज्यादा रोग होते हैं उनको, और है ना वो सेटल नहीं हो पाते कहीं पे और फिर बहुत जल्दी मर जाते हैं। इससे आप ये जो फिशेस है, जो कम प्राइस वाली जो फिशेस है, उनको लेके आप लिमिटेड तक ही आप बिजनेस कर पाओगे। पर आप अगर अच्छी क्वालिटी का फिश लोगे और उसको आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, उसको अच्छा फीडिंग देके, अच्छा उनको प्रॉपर उन पे मेंटेनेंस करके, उन पर अच्छी वाटर क्वालिटी देके, फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रॉपर देके उनको अच्छा बड़ा करके आप फिर सेल कर सकते हो, इसी में आपका प्रॉफिट है। अगर आप चीप क्वालिटी का लोगे तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा और वो बहुत जल्दी मर जाएगा, मतलब बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन में क्या होता है, अक्सर फिशेस परिवहन में भी मर जाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी वो मर जाती हैं। मतलब जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तभी जो एटमॉस्फियर होता है, जो वातावरण होता है फिशेस के आसपास, वो कैसे पैक होता है, बंद होता है। इसलिए क्या होता है, फिशेस मोस्टली स्ट्रेस में चली जाती है, उनके हेल्थ पर इश्यूज आ जाती है, उनको वीकनेस आ जाता है, फिश बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। फिर उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो खराब हो जाता है, वाटर क्वालिटी खराब हो जाती है, और फिशेस की ये हो जाने तक, मतलब एक वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने तक ही फिशेस की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। तो इनका हमें सॉल्यूशन क्या है कि इससे हम कैसे बचे, ये कैसे हम कौन सी टेक्निक हम यूज करें। तो आपको क्या करना होगा, जिस दिन आपको ट्रैवल करना है उसके एक दिन पहले आपको फिशेस को फीडिंग नहीं देना होगा, आपको फीडिंग नहीं करना है, वन डे प्रायर आपको फीडिंग नहीं करना है, फीडिंग नहीं करना है। और उसके बाद आपको फिशेस की एक छोटी सी टेस्ट लेनी होगी। मतलब आपको क्या करना होगा, जो फिशेस आपको कलेक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ हापा, हापा के मदद से आप वो फिशेस को कलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप उनको रनिंग वाटर में, मतलब बहते पानी में आप थोड़ा देर उनको छोड़ दो। वहां पर छोड़ने से जो एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, वो फिशेस सरवाइव कर लेंगी। तो उन्हीं को, ऐसी जो फिशेस होती हैं जो स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, वही फिशेस को आपको लेके आपके अगले सफर के लिए आपको निकलना है। पर जो फिशेस जो वीक है, कमजोर है, नहीं कर पाती, स्ट्रेस में चली जाएगी, जो लो क्वालिटी के सीड्स होंगे जिनका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, वो वहीं पे मर जाएंगी। तो आप इसी इसी से आप डिस्टिंग्विश करके आप जो अच्छे जो फिशेस है, अच्छी जो क्वालिटी के सीड्स है, उनको लेके आप ट्रैवल कर सकते हो। हैचलिंग से मृत्यु। हैचलिंग से मृत्यु कब होती है, जब फिश ड्यूरेशन से पहले ही, जब अंडे ले कर देती है, जो एग्स है वो ले कर देती है, पर वो प्री मैच्योर फेज में होते हैं। जो हैचलिंग्स होते हैं वो प्री मैच्योर फेज में होते हैं, इसीलिए वो मर जाती हैं। मतलब उनमें वो क्षमता नहीं होती कि बाहर आने पे वो जो क्लाइमेट है, जो पानी है, उसको वो सहन कर पाए, ऐसे उनमें नहीं होती, क्योंकि वो प्री मैच्योर होता है, वो ड्यूरेशन से पहले ही एक बस्ट होने के वजह से, जो अंडा है वो बस्ट हो जाने के वजह से वो ड्यूरेशन के पहले आ जाती है, इसलिए वो मर जाती है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन के हिसाब से, हमें दो वनस्पतियां हैं,
एक है कैटेच्यू और दूसरा है माइक्रोबेलन। ये दो जो वनस्पतियां हैं इनको मिक्स करके हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा, और ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हमें फिशेस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद में कुछ दिनों के बाद में ये जो एग्स है, ये जो सॉल्यूशन हमने जो बनाया है वो क्या करेगा, जो एग्स जो होते हैं, फिशेस के एग्स जो होते हैं उनको हार्डन करेगा, उनको हार्ड करेगा, और वो बस्ट होगे ही नहीं। वो जो ड्यूरेशन है फिशेस का, जो फिश एग ले करने का जो ड्यूरेशन है, तब आके वो फूटेगा, और उसके बाद में जो हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग सीड जो होगा वो आपको बाद में मिलेगा। तो आप इसके हिसाब से अगर प्री मैच्योर, अगर सीड्स आपका फिश अगर प्री मैच्योर स्टेज से गुजर रहा है और हैचलिंग की बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो कि ये आप दो वनस्पतियों को मिक्स करके आप फिशेस के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लो। इससे जो एग है वो हार्डन होगा और वो फूटेगा नहीं, और हेल्दी और क्वालिटी वाला सीड बाहर आएगा, और वही आपको यूज करना है आपके अगले बिजनेस के लिए। धन्यवाद।